साथियों, पीपुल्स मीडिया समूह की ओर से मैं भुवन नेताम, अपने टेक्निकल टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ अभी कलेक्ट्रेट में हैं और लोगों की समस्याएं हैं। आज जन दर्शन कार्यक्रम में बहुत सारे साथी लोग आए हैं। ये डोंडकी गांव के लोग बाग हैं, इधर दिखाइए। ये सारे डोंडकी गांव के लोग बाग हैं। ये अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे आए हुए हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इस उनकी क्या समस्या है और कलेक्टर साहब ने इनको क्या जवाब दिया है। तो लीजिए अपन पूछते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और उसके बाद फिर बताइएगा कि डोंडकी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। मेरा नाम महेश सिंह कंवर है। मैं ग्राम डोडकी से आया हूँ। हमारे समस्या है हमारे आम जनता लोगों की कि हमारे गांव में वन भूमि का जो पट्टा है वो पट्टा इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो पात्रता है उनको हितग्राही जो पहले से कब्जा कर चुके हैं उनको आज तक के पट्टा नहीं मिला है। और हमारे गांव में बाहर के आए हुए आदमी जो 2-4 साल पहले से आए हैं उनको मेरा पट्टा है करके इन लोग कब्जा हटाने के लिए झगड़ा झांसी करते हैं निजी जमीन को। यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम कलेक्टर के पास दर्शन में देने आए थे बस। तो डोंडकी गांव में लगभग इस प्रकार के जो बेजा कब्जा हुआ है, लगभग कितना जमीन होगा आपके यहाँ जो ऐसा इस टाइप के विवादित है? विवादी जो बहुत मतलब वो 15-20 एकड़ के आसपास है जमीन जिसमें इन लोग कब्जा है। पहले से कब्जा पुरखौती कब्जा इन लोगों का है जो हमारे साथ में है उन लोगों का। और इन लोगों को जबरदस्ती जाकर धमकी देता है कि मेरा पे इस पे पट्टा है तो इसमें से आप कब्जा हटाओ का कर। तो विवाद बढ़ गया है। तो विवाद बढ़ने के बाद हम लोग पंचायत में समझौता किए। पंचायत में समझौता हो चुका था। फिर पंचायत के समझौता के बाद भी वो बोलते हैं कि मेरे को राज्य शासन ने निर्धारित दे दिए, मेरा पट्टा वगैरह बना ले आ रहा है जो है सीमांकन कर दे दिए है। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। मैं गाँव का समझौता में नहीं होता सर। तो फिर हम लोग जन दर्शन में देने आए सर कि हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर से गुहार लगाएंगे। यदि कलेक्टर जहाँ तक हो सके समझौता कर दे, फिर नहीं होगा तो फिर ऊपर लेवल देखेंगे फिर। तो अभी कलेक्टर साहब आप लोगों से इस मैटर पे आप लोगों ने चर्चा किया कि केवल कागज दिए? क्या हुआ अभी? नहीं, चर्चा वही की है कि हम लोग ठीक है, हम लोग जो हमारे कागज वहाँ तक के हम दिए कलेक्टर के पास से। कलेक्टर महोदय हमको यही आश्वासन दिया कि इसका निराकरण हम करेंगे और अधिकारी लोगों को हम लोग वहाँ जांच के लिए भेजेंगे। जांच में जैसा वहाँ मौका पे आएगा फिर सुलझाएंगे, ऐसे कहकर बोले हैं। अच्छा, और क्या कहा कलेक्टर साहब ने? और कुछ खास? आज तो मेरे को और कुछ नहीं कहा, बस इतनी कहकर मैं अपने। अच्छा, इस मैटर पे और एक दो साथी हैं जो बताएंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, उसके बाद में समस्या जो छूट गई हो, है ना? मेरा नाम जयपाल सिंह है, ग्राम डोडकी, ब्लॉक पाली, तहसील पाली। अब आप बताइए जी। मेरे कहने के मुताबिक है कि ये जो दिलीप जो है, रामलाल जो है, ये लोग का कहना यही होता है गांव में कि जिन जिन के पास ज़मीन है उनके पास झगड़ा इनकी मामले चलती है। जैसे यहाँ आए हुए हैं वही आए हैं, जिनके पास ज़मीन है उनके पास वो झगड़ा कर रहे हैं, वही आदमी आए हैं, बाकी अलग आदमी नहीं है। हम लोग को साथ में लेकर आए हैं, बाकी जितने आए हैं वो सबके ज़मीन पे धावा है उनके पास। और यही से धमकाते चमकाते ना, वो कहते हैं कि कब्जा हटाओ, ये हमारा ज़मीन है, उसको हटो, ऐसे करके गाँव में बखलाते हैं और दबाते हैं। तो आपस में मिल बैठ के कभी कंप्रोमाइज नहीं हो पाए क्या? कंप्रोमाइज तो अभी चली सभा पंचायत भी बुलाए थे, 5 गांव से लेकर के सभा बुलाए थे। और 5 गांव के सामने में भी हमको शासन छत्तीसगढ़ ने दे दिया है, वो किया है, तो हम काहे छोड़ें, वहीं से लड़ेंगे हम, ऐसे कहते हैं। इसलिए ना जन दर्शन में देने आए। बाकी और लोग हैं, बाकी उनका भी वही हाल है। उनके पास वो वहाँ थोड़ा ज़मीन है, उनका भी वो बपौती से आ रहा है, 3 पीढ़ी से आ रहे हैं, उनको भी हटाना चाहते हो। ये भी वहाँ पर भी कोई ज़मीन मेरा है, वहाँ का भी ज़मीन मेरा है, ये सभी ज़मीन गांव भर के 50 एकड़ ज़मीन मेरी छे बोलता है। निजी वाला ऊपर से निजी को भी नपवा दिया है, आ रही है बिना दस्तावेज के। इसी प्रकार ना ये दिलीप जो है और रामलाल जो है, ये हमारे गांव में शासन और धमकी देती है। अच्छा, ये दिलीप और रामलाल ये गांव के बासिंदा हैं कहीं बाहर? बहुत दिन के आए हैं, वैसे गाँव के। हाँ, खुद कट्टा नहीं है, बाकी हम वो हमारे पुरखा का और दमान था, वहाँ आ करके रहते रह गया है, और बाकी पूर्वज के नहीं है। इस मैटर पे और कौन कहेंगे? आप कुछ बोलेंगे?
मेरा नाम सुंदरपाल यादव है। मैं ग्राम पंचायत डोड़की से हूँ। हम यहाँ जन दर्शन में हम लोग ना हमारे ग्राम से ही दिलीप कुमार और रामलाल के द्वारा जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं आदमी, उन लोग जमीन में कब्जा पहले से ही हैं। 2 पीढ़ी कोई 3 पीढ़ी से कब्जा करके जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। और उन लोग ना अभी कैसे कैसे करके पट्टा बनवा लिए हैं। इन लोगों को मतलब मेरा जमीन है करके इन लोगों को खेती किसानी करने नहीं देते हैं, धमकाते हैं, चमकाते हैं। जबकि उन लोग ना उनके दिलीप का पत्नी दिलेश्वरी कंवर वो जनपद सदस्य है और वो साधन संपन्न लोग हैं। तो हम गरीब लोगों का मतलब पट्टा बन जाए, इसलिए जन दर्शन में हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं और उनका पट्टा जो है निरस्त हो जाए करके हम लोग सभी ग्रामवासी जो आए हैं ना, कब्जाधारी लोग, सभी लोग चाहते हैं कि उसका जिसका जमीन में पट्टा अगर मतलब बेईमानी ढंग से अगर बनाया गया है तो पट्टा निरस्त किया जाए। इसीलिए हम लोग जन दर्शन में आए हैं। जैसे कि मैं नाम पढ़ के आवेदन हाँ कुछ लोगों का नाम भी पढ़ के बता सकते, कुछ लोगों का नाम जैसे चित्र भवन है, बुद्धू है, सोन कुंवर है, इंद्र भवन है, हृदय राम है, सुंदरपाल, अंजोर सिंह, रामायण बाई, श्रीपाल, ब्रिजपाल, मोहन राम, कृष्ण कुमार, राम सिंह, बाबूलाल, नारायण सिंह, चित्रभवन सिंह, दुकालू, सुकालू, बाबू सिंह, अमर सिंह, समार सिंह, कैलाश बाई, मान कुंवर, मोहन सिंह, प्रधान सिंह, साधु सिंह, जो कई वर्षों से काबिज किए हुए जमीन है, पट्टा बनवा कृषि करते पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। जिसको कुछ वर्ष पहले कर्रा से आकर बसे हुए रामलाल पिता बुढ़ाऊ एवं दिलीप सिंह पिता रामायण सिंह के द्वारा गरीबों की काबिज जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं कि कृषि कार्य करने से रोक रहे हैं एवं वाद विवाद करते हैं। पट्टा बनवा उनके द्वारा हमें धमकाया जाता है कि हमें तुम लोग इस जमीन को छोड़ दो। इस जमीन का पट्टा मेरे को मिल चुका है। प्रति वर्ष जब भी हम खेती करने जाते हैं तो लोग परेशान करते हैं और हम लोगों को कई तरह की धमकी देता है। मोहन सिंह हो ना, तो हमारा डोकरा बहुत था जोर से बटिया जोर से हाथ न डोकरा बहुत था ऐसे मोर बाप बहुत था ऐसे 2 पीढ़ी बोदारी। अब मोहन अही में बोला शुरू करा था ना, तो धमकी बता थे बड़े आदमी लूट ले ही से इक्का रखन के भुइया लग बोर थे। ओके बाद में आए हूँ, बस उसके बताऊँ पूछे जाही गाँव ला और लोहे के दही तनी लो में और तोरा है कहीं ना तो खून दे दे। तो कलेक्टर साहब इस संबंध में का कही आप का समझ में आई है? कलेक्टर साहब कहते हैं बात की बात बते दे दूंगा का समझ आई है। हाँ आवेदन रहते मतलब पूछा अच्छा निराकरण करेंगे कल तो कुल मिला के कलेक्टर साहब बोले कि निराकरण करना है सिक्की के। तो कलेक्टर साहब के जो जवाब से आप मन संतुष्ट हुआ ना? संतुष्ट अगर नहीं होगा तो आप कहाँ संतुष्ट होंगे? निराकरण नहीं होगा तो हम हमारे मुख्यमंत्री तक जिला का कलेक्टर जाना पड़ेगा, जाएंगे। और लेकिन वही तो हमारे ग्राम माँ कहो, बाप को, पिता कहो, कोई भी रहे नहीं, वही उन्हीं के पास तो आएंगे। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ हमारे जिला के मुखिया है ना, मुखिया तो यही है ना कलेक्टर। तो कलेक्टर के पास आए हैं पिता के बतौर मान करके है? अगर वो आप हमारा व्यवहार जो नहीं करेंगे, हमारा निराकरण नहीं करेंगे तो अब आप ही लोग बताओ कि कैसा कहाँ जाना पड़ेगा, कि क्या करें? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम? नहीं तो आइंदे यहाँ पर खतरा भी हो सकता है कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से आदमी कमा खा आते जाते आ रहे हैं और उसमें वो कब्जा करेगा कोई अगला आदमी तो वहाँ झंझट मुद्दा होगा करेगा वहाँ पर। इस चीज को देखते हुए कलेक्टर साहब से हम विनय कर रहे हैं कि इसको जा करके नीरा कर दें बस। जी तो जी तो और कुछ कोनो लोग कुछ बोलना है इस संबंध में? और कोनो लोग? अच्छी बात तो ये तो है ग्राम पंचायत डोड़की की समस्याएं। यहाँ के तमाम जो किसान हैं अपने जो जमीन का जो विवाद है उस जमीन के विवाद को लेकर के आज यहाँ जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे।
कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि बाकायदा उसकी जांच की जाएगी, सबको न्याय मिलेगा। तो निश्चित रूप से जिले के मुखिया के पास में यहाँ सब साथी लोग पहुंचे हैं, ग्राम डोडकी के लोग बाग, तो निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसा उन सबको भरोसा है। मैं पीपुल्स मीडिया समूह की ओर से मैं अपना टेक्निकल टीम के साथ में भुवन नेताम, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।